हरिपुर गांव में एक जयदेव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका एक हाथ और एक पैर था। इस वजह से लोग उसे अद्दा कह के बुलाते थे। अद्दा जब अपनी बूढ़ी माँ को काम करते देखता तो उसे बहुत दुख होता था, पर अपने अपाहिज होने की वजह से वो चुप हो जाता था। एक दिन उसे रहा नहीं गया और वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भी पैसे कमाने शहर जाऊंगा। फिर तुम्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। देखना, हमारे पास बहुत पैसा होगा। माँ, मैं शाम तक पैसे कमा कर वापस आ जाऊंगा। बेटा, तू शहर कैसे जाएगा? तेरा एक हाथ है, एक पैर है। तू अपनी देखभाल कैसे करेगा? और चला भी गया तो बेटा तू पैसे कैसे कमा पाएगा? माँ, तू बस जाने की इजाज़त दे दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैं चला जाऊंगा। मैं तेरी और तकलीफ नहीं देख सकता माँ। माँ से जिद करके अद्दा शहर की बस में बैठ गया। उसे तो बस माँ के लिए पैसे कमाना था। इसी आस पर वो घर से निकला था। कुछ घंटों में अद्दा शहर पहुंच गया। अद्दा पहली बार शहर आया था। वो इधर उधर भटकता रहा। वो कभी किसी दुकान पर काम मांगता, कभी किसी दुकान पर। इसी तरह वो एक पंसारी की दुकान में काम मांगने पहुंचा। मैं गांव से काम की तलाश में आया हूँ। मुझे कोई काम मिलेगा? तुझे क्या काम दूँ? तेरे तो एक हाथ है और एक पैर है। तू क्या काम करेगा? नहीं नहीं, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। चला जा यहाँ से, चला जा। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो माँ को वादा किया था कि मैं पैसे कमा कर ही गांव वापस लौटूंगा, पर यहाँ पर कोई काम भी नहीं दे रहा। चलते चलते अद्दा एक सब्जी मंडी में पहुंच गया। सब्जी मंडी में काफ़ी भीड़ थी। अद्दा सोच में पड़ गया। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है। मैं ऐसा क्या करूँ कि शाम तक मेरे पास पैसे इकट्ठा हो जाए। पहले थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ। अद्दा वही सब्जी मंडी में ज़मीन पर एक किनारे कपड़ा बिछाकर बैठ गया। तभी वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने अद्दे को देखकर सोचा, शायद कोई ज़रूरतमंद है। उसने 1 रुपए का सिक्का अद्दे के आगे रखा और चला गया। अद्दे ने सोचा, मुझे पता है मेरी हालत देखकर कोई भी काम नहीं देगा, पर यदि मैं शाम तक यहीं बैठा रहूं तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। अद्दा वही बैठकर पैसे कमाने का सोचता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ लगाने लगता है। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो भाई। ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। अद्धे को बोलते देख वहाँ से गुजरते हुए लोग उसके आगे पैसे रखकर जाने लगे। कोई 1 रुपए का सिक्का देता, कोई 2 रुपए का सिक्का देता। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। अद्धे के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। पैसे को देखकर अद्दा बहुत खुश हो गया। उस सब्जी मंडी में खड़ी एक बूढ़ी महिला लगातार अद्दे पर नज़र रखे हुई थी। वो उसे सोच में डूबा देखकर उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। दिखने में तो भले घर के दिख रहे हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी, मैं गांव से शहर अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे कमाने आया था, पर अब सुबह से शाम हो गई है। मेरे पास ये पैसों की पोटली है। रास्ते में कोई लूट ना ले, इसलिए सोच रहा था कि रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाए तो रात रुककर सुबह गांव लौट जाऊं। पर इस अनजान शहर में मैं किसी को नहीं जानता। इस वक्त कहाँ जाऊं? बेटा, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो मेरा घर यहीं पास में ही है। तुम मेरे साथ चलो और रात में आराम से रुककर कल सुबह गांव वापस चले जाना। मेरे घर में तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर अद्दा सोच में पड़ गया। अद्दा सोचने लगा, रात में गांव जाना भी ठीक नहीं। इन अम्मा के साथ चला जाता हूँ इस वक्त
और जाऊंगा भी कहाँ? कोई जगह भी तो नहीं है। अद्दा कुछ सोचे समझे बिना ही उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाता है। घर पहुंचकर महिला उसे कहती है, बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। फिर तुम आराम से सो जाना। वो जो तुम्हारे पास पैसों की पोटली है वो तुम मुझे दे दो, मैं उसे संभाल कर संदूक में रख देती हूँ और ताला लगा देती हूँ। सुबह जाते वक्त ले लेना। अद्दा जैसे ही भोजन करके सोने लगता है तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, इस अड्डे को तो एक ही बार में ख़त्म कर दूंगी। बस एक बार ये चाकू की धार तेज कर लूं, फिर तो इसका काम तमाम समझो। मेरे हाथों से जिंदा बचेगा तभी तो जा पाएगा। महिला पत्थर पर चाकू घिस रही थी। इस हरकत को अद्दा सुन रहा था। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया और नींद में होने का नाटक करने लगा। जैसे ही महिला चाकू की धार तेज करने लगी, अद्दा गुनगुनाने लगा, माई आँख मटकन दिया, मैं वेख रही तेनू, पत्थर चाकू घिसके तू आज मारेगी मैनू। अद्दा फिर वही दोहराने लगता है। बूढ़ी महिला फिर चाकू घिसने लगती है। ऐसा करते करते पूरी रात गुजर जाती है। अद्दा भी रात भर नहीं सोता। बूढ़ी महिला सोचती है, अब एक ही रास्ता है, इसकी पैसों की पोटली तो मेरे पास ही है। मैं थोड़ी देर बाजार जाने का बहाना करके घर से बाहर चली जाती हूँ। जैसे ही ये इधर उधर होगा तो उसी वक्त इसकी पोटली गायब कर दूंगी और बोल दूंगी कि चोर चुरा कर ले गए। थोड़ी देर रोएगा और चुपचाप चले जाएगा। ऐसे ही इसे मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा। अरे बेटा, उठ गए? रात भर शायद तुम्हें नींद नहीं आई। मैंने देखा रात भर तुम करवट ही बदलते रहे। चलो कोई बात नहीं, तुम नहा धोकर कुछ खा लो, मैं ज़रा कुछ ज़रूरी सामान लेकर आती हूँ। यही मौका है इस चालाक बुढ़िया से बचने का। वो तो भगवान का शुक्र है रात में मेरी आंख नहीं लगी। अगर ज़रा सा भी चूक होती तो ये मेरा काम तमाम कर चुकी होती। अब इससे पहले कि ये बुढ़िया आए, जल्दी से अपने पैसे की पोटली लेता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे इस संदूक पर तो ताला लगा हुआ है, मुझे ये ताला तोड़ना ही होगा, पर कैसे तोड़ूं? तभी अद्दे को वहाँ पड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है। बड़ी मुश्किल से एक हाथ से जैसे तैसे पत्थर को उठाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है और संदूक का ताला टूट जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वो पोटली उठाने लगता है, देखता है कि अरे अच्छा, ये अपना 100 का नोट भी इसमें संभाल कर रखा हुआ है इस ठगी बुढ़िया ने। हाँ, ये भी उठा लेता हूँ, तभी इसको सबक मिलेगा कि किसी लाचार व्यक्ति को बहलाकर उसको लूटने की क्या सज़ा मिलती है। अद्दा अपनी पोटली और बूढ़ी महिला का 500 रुपये का नोट उठाकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। महिला वापस आती है और देखती है, अरे अद्दा कहाँ गया? कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, शायद अंदर होगा। अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, कहीं सड़क पर तो नहीं चला गया मुझे ढूंढने के लिए? बिना अपनी पोटली लिए वह कहीं नहीं जाएगा और संदूक पर तो ताला लगा हुआ है। अरे ये क्या, संदूक खुला हुआ है और इसका ताला भी टूटा हुआ है। हे राम, वो अद्धा तो अपनी पोटली लेकर भाग गया। मुझे तो लगता था कि वो ताला नहीं तोड़ पाएगा। हे राम, मेरा 100 का नोट भी गायब है।
वो अद्दा तो मुझे ही लूट कर भाग गया। मेरा 100 का नोट भी ले गया। बूढ़ी महिला का करनी का सबक उसे मिल चुका था। वो अद्धे के साथ गलत करना चाहती थी, पर उसे खुद ही सज़ा मिल गई। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, ये बात उसे समझ आ गई थी। अद्दा अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे कमाने निकला था, इसीलिए भगवान ने भी उसका साथ दिया और उसकी रक्षा की। उधर अद्दा रात भर वापस नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और वो दरवाजे की ओर बार बार देखने लगी। अद्दे को वापस आते हुए देखकर वो खुशी से फूले ना समाई। घर आके अद्दे ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ भी अपने बेटे की हिम्मत और सूझबूझ को देखकर बहुत गर्व महसूस करती है। अद्दा अपनी माँ के हाथों में पैसे की पोटली देता है, जिसे देखकर माँ के आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। वो अद्दे को गले लगा लेती है।